तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि क्यों लाया गया था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटिश इंडिया का पूरा रूल आ गया था, कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडियन टेरिटरीज आ गया था, तो फिर ना उन लोगों ने सोचा कि बहुत सारा चेंजेस करने का ज़रूरत है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, और भी कुछ कुछ में बहुत सारा चेंजेस करने का ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट बैक टू बैक लाया गया। तीन तीन इंडियन काउंसिल एक्ट बैक टू बैक लाया गया। तो हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला इंडियन काउंसिल एक्ट है वो 1861। तो इसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया? सबसे पहले तो इसमें मेजर एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस लाया गया। पहले जो था, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था कि गवर्नर जनरल था। रुकिए मैं उनको यहाँ से समझाते हैं। सबसे पहले था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और उसके अंदर 3 वो था, मेंबर था। उसके बाद क्या हुआ, एक लॉ मेंबर को इंक्लूड कर दिया गया। और अभी क्या है कि इस गवर्नर जनरल को हटा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो फिर ना अभी हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, वायसरॉय है, और उसका 4 मेंबर है। लेकिन इसमें चेंजेस क्या किया गया कि जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर्स कर दिया गया, और ईच मेंबर को अपना अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया। और जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, क्योंकि बहुत कैनिंग था वो। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। उसमें हर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को क्या बोलते हैं, एक एक पोर्टफोलियो दिया गया था, जैसे होम मिनिस्ट्री, मिलिट्री मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और 1974 में एक नया पोर्टफोलियो लाया गया था जिसको बोलते हैं पब्लिक वर्क्स, PWD। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, एक वॉइसरॉय है और उसके अंदर 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है, 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का मेंबर है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो वायसरॉय है उसको ऑर्डिनेंस पावर दिया गया कि अगर हमको कोई लॉ एकदम अर्जेंट में चाहिए, एकदम ऐसे कि ना 2 मिनट बाद चाहिए, तो हम एक लॉ खुद से बना के उसको पास कर सकते हैं, जो 6 महीना तक वैलिड रहेगा। ये चीज़ आज तक हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये ऑर्डिनेंस वाला चीज़। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव में क्या चेंजेस लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव है वो वही वॉइसरॉय है, और उसका 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। उसमें प्लस क्या किया गया, प्लस उसमें एडिशनल मेंबर्स लाया गया। किससे कितना? 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स लाया गया, जो नॉमिनल 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स लाया गया, जो नॉमिनेटेड था। किसके द्वारा नॉमिनेटेड था? वॉइसरॉय के द्वारा नॉमिनेटेड था, जिसमें ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर आता है। ऑफिशियल्स में क्या आता है? जो लोग ऐसे हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर काम करता है, जैसे मिलिट्री में काम कर रहा है, या फिर वो क्या बोलते हैं सिविल सर्विसेज में काम कर रहा है, तो वो लोग आते हैं ऑफिशियल्स। नॉन ऑफिशियल के अंदर मतलब जो कोई भी है उसको क्या बोलते हैं, वो वॉइसरॉय नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें एडिशनल मेंबर्स में जो ये वाला सेक्शन है, एडिशनल मेंबर वाला सेक्शन में इंडियंस आ सकता था, मतलब इंडियंस ज्वाइन हो सकता था। जैसे जो पहला नॉन ऑफिशियल काउंसिल था, उसमें 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था। जो राजा ऑफ बनारस था वो, फिर महाराजा पटियाला, और सर दिनकर राव। ठीक है, और सर दिनकर राव, तीनों को नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, और ये तीनों को कौन नॉमिनेट किया था? लॉर्ड कैनिंग, हाँ, लॉर्ड कैनिंग उसको नॉमिनेट किया था। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो वॉइसरॉय काउंसिल था, जिसमें 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसमें कोई भी इंडियंस नहीं आ सकता था, नो इंडियंस। और जो ये पूरा मतलब वो काउंसिल है, उसमें फाइनेंस के बारे में बात नहीं हो सकता था, मतलब बजट नहीं पेश किया जा सकता था, मनी बिल पे बात नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या किया, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हटा दिया गया था इस एक्ट में, उसको वापस ले आया गया, और 5 प्रोविंस में रखा गया अपना सेपरेट इलेक्टोरल काउंसिल, अपना सेपरेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल 5 में रखा गया। ठीक है, पहला है मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, NWFP और पंजाब। तीनों में ये अपना सेपरेट इलेक्टोरल काउंसिल रखा गया, और सब में ये सेम चीज़ होता था। सब में यहाँ पे रहता था गवर्नर जनरल, जैसे कि हम लोग मद्रास का बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, उसके अंदर 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, उसके बाद फिर एक एडिशनल मेंबर, जिसका ये नॉमिनेटेड मेंबर डिफर करता था, कितना भी हो सकता था, सभी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, और इसको नॉमिनेट कौन करता था? गवर्नर। ठीक है, तो यही हुआ ये 700 का। इसको बोलते हैं कंप्लीट इंटरनल एनाटॉमी, एनाटॉमी बोलते हैं ना, या एनाटोनस,
एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। और भी कुछ अदर पॉइंट हैं, जैसे कि मिलिट्री, रिलीजियन, फॉरेन अफेयर्स और पब्लिक रिसोर्सेज। हाँ, तो अब अदर पॉइंट्स में क्या है कि जो मिलिट्री में है, रिलीजन में है, फॉरेन अफेयर्स और पब्लिक रेवेन्यू, इन सब में कौन बिल, मतलब इन सब में जो है, इन सब में लॉ कैसे बनेगा। जैसे कि इन सब में तो लॉ बना देगा इसका इसका क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर। इन सब में लॉ कैसे बनेगा। तो इन चारों तो इन चारों में लॉ बनाने के लिए इन चारों में लॉ बनाने के लिए एक पोर्टफोलियो सिस्टम को हायर किया गया, मतलब हायर नहीं किया गया, अडॉप्ट किया गया कि अगर हमको लॉ बनाना है तो हम पोर्टफोलियो निकालेंगे। देखो, एनी बिल रिलेटेड टू दिस टॉपिक कैन बी ओनली असेंट ऑफ द वाइसरॉय, मतलब कोई भी जो पॉइंट्स है जो इन चारों के रिलेटेड हो, तो उसमें क्या किया जाएगा, वो वॉइसरॉय के अंडर ही हो सकता है, ठीक है। मतलब वो वॉइसरॉय के अंडर ही बनाया जा सकता है, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था 1989 में, 1959 में जो। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट नेक्स्ट वीडियो में।